चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विपक्ष और खासकर राहुल गांधी को घेरने की कोशिश की थी, लेकिन चुनाव आयोग की ये कोशिश फेल हो गई और बात बात पर विपक्ष के सबूत और एफिडेविट मांगने वाले चुनाव आयोग के झूठ की पोल एक बार फिर खुल गई। दरअसल 7 अगस्त को राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसके बाद से पूरा देश चुनाव आयोग से सवाल पूछ रहा है। यानी कहा जा सकता है कि राहुल गांधी के एटम बम ने चुनाव आयोग की धज्जियां उड़ाकर रख दी। नतीजा ये हुआ कि चुनाव आयोग को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी, जबकि आमतौर पर आयोग सिर्फ चुनावों की घोषणा के लिए ही मीडिया से मुखातिब होता है। लेकिन चुनाव आयोग ने जैसा सोचा था, यानी चुनाव आयोग सोच रहा था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा और राहुल गांधी और तमाम विपक्षी नेताओं पर निशाना साधेगा, वैसा कुछ भी नहीं हुआ। उल्टा आयोग और ज्यादा घिर गया। तो कैसे आयोग को प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ गया भारी, कैसे विपक्षी एकता ने चुनाव आयोग की खोल दी पोल, इसी पर हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करने जा रहे हैं चर्चा। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। इंडिया गठबंधन की एकजुटता ने चुनाव आयोग को बैकफुट पर लाकर खड़ा कर दिया है। पूरा विपक्ष एकजुट होकर चुनाव आयोग को घेर रहा है। संसद के अंदर भी विपक्ष चुनाव आयोग के खिलाफ हल्ला बोल कर रहा है, संसद के बाहर भी कर रहा है, सड़क पर उतरकर भी विपक्ष चुनाव आयोग से सवाल पूछ रहा है। लेकिन लगातार ये देखा जा रहा है कि सरकार चुनाव आयोग का बचाव करने की कोशिश कर रही है, और यही नहीं, चुनाव आयोग को सरकार बचाने की कोशिश कर रही है, ऐसे आरोप विपक्ष की तरफ से लग रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ विपक्षी एकजुटता और ज्यादा बढ़ती चली जा रही है। जैसा कि देखा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन से अलग हो चुकी आम आदमी पार्टी भी चुनाव आयोग के खिलाफ, खासकर एसआईआर मुद्दे पर, वोट चोरी के मुद्दे पर इंडिया गठबंधन के साथ खड़ी दिखाई दी। आपको याद होगा मल्लिकार्जुन खड़गे के प्रेस कॉन्फ्रेंस में आम आदमी पार्टी भी पहुंची थी। इसके अलावा मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर जो मीटिंग हुई थी उसमें भी आम आदमी पार्टी पहुंची थी। तो इसके बाद से ही चुनाव आयोग के खिलाफ विपक्ष की एकजुटता लगातार देखने को मिल रही है, और चुनाव आयोग के खिलाफ विपक्ष की एकजुटता तब भी देखने को मिली जब आयोग ने निशाना राहुल गांधी पर साधा, तो अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग को आड़े हाथ ले लिया। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग के झूठ की पोल खोलकर रख दी। उन्होंने सबूत पेश किए और बता दिया कि चुनाव आयोग कैसे सरेआम झूठ बोल रहा है। क्या कुछ बोले अखिलेश, पहले सुनिए। ये रिसिप्ट आप लीजिए, एक कॉपी आप लीजिए। ये मेल किया, उसकी रिसिप्ट आपको दे रहा हूं मैं। ये रिसिप्ट आपको दे रहा हूं, और ये रिसिप्ट है, ये विद एफिडेविट से, वो भी मैं दे रहा हूं आपको, लीजिए। उस दिन भी दिए थे मैंने, लेकिन उन्होंने कहा कि अभी बिहार के चुनाव की बात हो रही है। आप कभी सवाल को, अरे हम चुनाव हार गए, सरकार से बाहर हो गए, ये कोई बात हुई है? अब आप देखिए, सॉरी ये ले लो। अब आप देखिए, कुर्सी, शाहगंज, छिबरामऊ, श्रावस्ती, मणियाऊ, कितने कम डिफरेंस से हम चुनाव हार गए। और डिलीटेड वोट ये दिखाई दे रहे हैं, कितना डिलीटेड वोट है। ये तो वो कम समय में हम आइडेंटिफाई कर पाए। अगर हमें ये जिस फॉर्म में हम लोग चाहते हैं वोटर लिस्ट, हमें उसी फाइल में मिल जाए तो हम ज्यादा ढूंढ करके दे सकते हैं। और 19 में जो वोट डाले हैं 22 में कट गया। अगर वोट बनवाने का एक प्रोसीजर है तो वोट कटवाने का भी एक प्रोसीजर है। हमारी डिमांड केवल इतनी है कि एक जिलाधिकारी को सस्पेंड कर दो आप, पूरे देश में एक भी वोट नहीं कटेगा। ये कागज है, एफिडेविट है, रिसिप्ट है, आप एक भी डीएम को सस्पेंड कर दिया। और ये लंबी सूची है। 2017 में जब चुनाव हुआ, इलेक्शन कमीशन ने न जाने कितने अधिकारी हटाए। 19 में अगर एक भी अधिकारी हटाओ तो बता दो, 22 में अगर एक भी अधिकारी हटाओ बता दो, 24 में एक भी अधिकारी हटाओ तो बता दो। और उससे पहले अगर सरकार दूसरी थी, समाजवादी पार्टी की थी, आप पता करिए कि कितने अधिकारी हटाए गए। डीजीपी हटाया गया, होम सेक्रेटरी, न जाने कितने अधिकारी हटाए गए। लेकिन जब से बीजेपी की सरकार उत्तर प्रदेश में आई है, तब से एक भी अधिकारी नहीं हटाया। यही नहीं, चुनाव आयोग को घेरते हुए अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग जानबूझकर पिछड़ों का वोट काट रहा है। अगर चुनाव आयोग हमें वोटर लिस्ट उस फॉर्म में दे दे जिस फॉर्म में हमें चाहिए, यानी कि मशीन रीडेबल फॉर्मेट में दे दे, तो बहुत सारी बातें साफ हो जाएंगी। जबकि लगातार विपक्ष इसकी मांग कर रहा है और चुनाव आयोग की तरफ से नहीं दी जा रही थी।
लेकिन हाँ, सुप्रीम कोर्ट की मामले में जब दखलंदाजी हुई, सुप्रीम कोर्ट मामला पहुंचा, वहां पर भी विपक्ष और याचिकाकर्ताओं की तरफ से ये मांग रखी गई, तो सुप्रीम कोर्ट ने अब आदेश दिया है कि मशीन रीडेबल फॉर्मेट में ही वोटर लिस्ट मुहैया कराई जानी चाहिए विपक्ष को। और इसके बाद चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट के आदेश को मानने के लिए मजबूर दिखाई दिया। इसके अलावा अखिलेश यादव ने बयान देने से पहले ट्वीट करके भी तमाम सबूत पेश कर दिए थे, जिसने चुनाव आयोग को सवालों में खड़ा कर दिया। अखिलेश यादव ने लिखा था कि जो चुनाव आयोग ये कह रहा है कि हमें यूपी में समाजवादी पार्टी द्वारा दिए गए एफिडेविट नहीं मिले हैं, वो हमारे शपथ पत्रों की प्राप्ति के प्रमाण स्वरूप दी गई अपने कार्यालय की पावती को देख लें। इस बार हम मांग करते हैं कि चुनाव आयोग शपथ पत्र दे कि ये जो डिजिटल रसीद हमको भेजी गई है वो सही है, नहीं तो चुनाव आयोग के साथ साथ डिजिटल इंडिया भी शक के घेरे में आ जाएगा। भाजपा जाए तो सत्यता आए। यही नहीं, अखिलेश यादव जब संसद के बाहर बयान दे रहे थे, वहां पर भी उन्होंने बाकायदा हार्ड कॉपी दिखाई है इन रिसिप्ट्स की। तो अखिलेश यादव ने जब चुनाव आयोग के झूठ की पोल खोली, तो लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने अखिलेश के ट्वीट को रीट्वीट भी किया। इसके साथ राहुल गांधी ने लिखा कि एफिडेविट तो वोट चोरी पर पर्दा डालने का बस बहाना है। आप जानते ही हैं कि राहुल गांधी ने 7 अगस्त को जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चुनाव आयोग के खिलाफ मोर्चा खोला, इतना बड़ा खुलासा किया कि कैसे वोट चोरी की जा रही है। और राहुल गांधी ने यह भी दावा किया कि ये तो सिर्फ एक सीट पर हमने जब गहनता से जांच की है तो इतना बड़ा खुलासा निकल कर आ गया, लगभग 1 लाख वोटों की चोरी का मामला निकल कर आया। जब और दूसरी सीट्स पर हम इसी तरह की जांच करेंगे तो फिर चुनाव आयोग की पूरी धांधली खुलकर सामने आ जाएगी। और इसके बाद चुनाव आयोग की तरफ से राहुल गांधी से भी एफिडेविट मांगा गया था और तब से ही ये मामला तूल पकड़ रहा है। तो अब जिस तरह से चुनाव आयोग को राहुल और अखिलेश की जोड़ी ने मिलकर घेरा है, उससे एक बात तो साफ हो गई है कि पूरा विपक्ष एकजुट होकर चुनाव आयोग के खिलाफ खड़ा हो गया है। और यही वजह है कि चुनाव आयोग बौखलाया हुआ है और ये बौखलाहट प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी साफ साफ नजर आई थी, जो मुख्य चुनाव आयुक्त की तरफ से की गई थी। जब चुनाव आयोग सिर्फ अपनी बात कहने के लिए सामने आया और बिना नाम लिए राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा, यहां तक कि माफी मांगने तक को कह दिया। इसके अलावा जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से सवाल पूछे, ये वो सवाल थे जो विपक्ष के आरोपों से जुड़े हुए थे, मुख्य चुनाव आयुक्त उन सवालों से साफ साफ बचते दिखाई दिए, सवालों को टालते दिखाई दिए। खासकर अखिलेश यादव को लेकर जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया और कहा कि समाजवादी पार्टी की तरफ से किसी तरह की कोई शिकायत नहीं आई थी, ना ही कोई एफिडेविट दिया गया था, और उसी का सबूत अखिलेश यादव ने पेश किया। और अखिलेश यादव ने बाकायदा सबूत के साथ चुनाव आयोग के झूठ को सबके सामने लाकर रख दिया। यूपी के पूर्व सीएम ने मोबाइल दिखाते हुए कहा कि मैं रिसिप्ट देना चाहता हूँ, ये रिसिप्ट है, मैं अभी प्रिंट आउट ला रहा हूँ। क्या बोले थे, सुनिए। खैर, उससे महत्वपूर्ण सवाल है जिसके लिए आज मैं मौन रहना चाहता था, लेकिन आपने मौन रहने नहीं दिया। लेकिन मैं रिसिप्ट देना चाहता हूँ इलेक्शन कमीशन की। आपको जो रिसिप्ट्स हैं ये देख लीजिए आप, और मैं भी प्रिंट आउट ला रहा हूँ आपके लिए, तो आप भी उसमें मदद करें, क्योंकि पीडीए में पी पत्रकार है। जब आप हमारी मदद करोगे तो अभी कम जीत के आए, अगली बार ज्यादा जीत करके आएंगे, क्योंकि पी का मतलब पार्लियामेंट भी है। अब खास बात यह है कि जब से चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और राहुल गांधी को घेरने की कोशिश की है, तभी से अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग और बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अखिलेश यादव ने योगी सरकार में मंत्री असीम अरुण का एक वीडियो सोशल मीडिया पर साझा किया, जिसके साथ उन्होंने चुनाव आयोग से सवाल भी पूछा। उन्होंने पूछा कि भाजपा के इन विधायक और उत्तर प्रदेश के मंत्री जी का एफिडेविट चुनाव आयोग पहुंच गया क्या। ये भी पूछा कि चुनाव आयोग इनके खिलाफ क्या करेगा, इसका शपथ पत्र ना सही तो श्वेत पत्र दे। दरअसल असीम अरुण घेर तो अखिलेश यादव को रहे थे, लेकिन उनका बयान तो उनकी ही पार्टी और सरकार के लिए भारी पड़ गया। क्या कुछ बोले हैं, सुनिए। मैं कन्नौज से विधायक हूं और कन्नौज से अखिलेश यादव जी सांसद बने हैं। मैं इस बात को पुख्ता रूप से कह सकता हूं कि इस लोकसभा चुनाव में कोई भी बूथ नहीं बचा जहां पे बीजेपी के वोट कटे हुए ना मिल रहे। हर जगह हमको 10-15 लोग ऐसे मिल रहे थे जिनके वोट गलत तरीके से काट दिए गए थे। तो चुनावी प्रक्रिया में निश्चित रूप से ये गड़बड़ी है, और कहां पे कौन लाभ ले रहा है ये मुझे नहीं पता, लेकिन कन्नौज में अखिलेश यादव ने जरूर इसका लाभ लिया और भारी संख्या में हमारे वोट कटे हुए थे और गलत वोट वहां पे जुड़े हुए थे। असीम अरुण ने कहा कि चुनावी प्रक्रिया में निश्चित रूप से कुछ न कुछ गड़बड़ी है, कहां पर कौन इसका लाभ ले रहा है ये मुझे नहीं पता। अब असीम अरुण के इसी बयान को लेकर अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग को घेर लिया और चुनाव आयोग से तमाम सवाल पूछ लिए हैं, जिनके जवाब चुनाव आयोग के पास
फिलहाल दिखाई नहीं दे रहे हैं। लेकिन यहां पर सबसे ज्यादा गौर करने वाली बात यह है कि पूरा इंडिया गठबंधन एकजुट होकर चुनाव आयोग के खिलाफ मैदान में उतर आया है। अखिलेश यादव और राहुल गांधी जिस तरह एकजुट होकर चुनाव आयोग पर हमलावर दिखाई दिए हैं, उधर बिहार में जिस तरह तेजस्वी यादव ने भी चुनाव आयोग के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है, ये बता रहा है कि चुनाव आयोग की मुश्किलें आने वाले समय में और ज्यादा बढ़ने वाली हैं। और जब चुनाव आयोग की मुश्किलें बढ़ेंगी तो जाहिर है बीजेपी और मोदी सरकार की टेंशन तो बढ़ेगी ही। तो स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए DV लाइव। नमस्कार।